अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन शॉप टीच की जानिब से मैं हूँ शाहसैन बंगश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं 3D के हवाले से कि अगर आपने कोई कैरेक्टर को डिज़ाइन करना है या आप गेम डेवलप करना चाहते हो फ्यूचर में, या आप जो है अभी आप डेवलपर हो लेकिन आपके पास कोई 3D इमेजेस नहीं है या 3D कैरेक्टर नहीं है, तो आपने इसको कैसे डिज़ाइन करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो मैं इस ट्यूटोरियल में कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपने कैरेक्टर को कैसे डिज़ाइन करना है और आपने इस कैरेक्टर पर एनिमेशन कैसे लगाना है। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं डेली बेसिस, तो आप लोग इससे कुछ न्यू लर्निंग का मौका आप लोगों को मिलेगा। तो चलो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो मैं टॉपिक बताऊं कि अगर आपने 3Ds पर काम करना है तो ये एक जो है फोटोशॉप का लाइब्रेरी है। तो आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। ये फ्यूज़ आप जानते हो, फ्यूज़ जो है आपकी कैरेक्टर को डिज़ाइन करता है। ये मैं आप लोगों के सामने जो है मैं बताऊंगा कि आपने इसको कैसे डिज़ाइन करना है। फ्यूज जो है इस पर मैंने क्या किया, सिंपल इंस्टॉल किया था और इंस्टॉल के बाद इसका कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपने करेक्टर यानी 3-4 मिनट में आप करेक्टर को डिज़ाइन कर सकते हो आसानी से। तो पहले लोग इसको इतना ज़्यादा डिज़ाइन जो है जब कर रहा था तो बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अगर आप आर्ट नहीं हो, आपने कभी आर्ट नहीं किया, तो आप जो है करेक्टर को डिज़ाइन नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो है मैंने ये जो है आप लोगों को सामने जो है मैं करेक्टर डिज़ाइन करूँगा और इस पर एनिमेशन लगाऊंगा। तो आपने क्या करना है, इस लेट सपोज मैं इस करेक्टर को डिज़ाइन करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर डायरेक्टली डबल क्लिक किया था, या आप ऐसा करो इधर से जो है न्यू पेज जो है या न्यू फाइल जो है फाइल में जाओ, इसमें न्यू सेलेक्ट करो। तो इसके बाद ये देखो इसकी बॉडी आ गया, लेकिन मैं मुझे जो है इसकी मैं ये देखो आराम से यानी हाथ लगा रहे हैं, तो इस पर भी डबल क्लिक करो। क्लिक के बाद जब आपने क्लिक किया था, क्लिक के बाद इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। लेट सपोज मैं जो है फीमेल को नहीं बनाता, मैं ऐसा करूँगा मेल को बनाना चाहता हूँ। तो ये आप पर डिपेंड है कि आप इसको जो है कैसे रखोगे। ये देखो इस करेक्टर को आपने कैसे डिज़ाइन करना है, इसका बहुत सिंपल प्रोसेस है। अभी जो है इसको क्लॉथिंग करना है कि मैं ऐसा करूं, इस पर ये बताऊं। बॉटम पर क्लिक करो, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है, हीयर है, हेड्स है, यानी वो आप पर है कि आपने अपने मुताबिक आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने सेट करना है। तो मैंने इस पर सेट किया, क्लिक किया। क्लिक के बाद जो है इसका शूज़ जो है वो लगाऊंगा। शूज़ मैंने यही सेलेक्ट किया था। तो ये करेक्टर जो है इसकी अगर आपने बाल वगैरह लगाना है तो ये बाल है जितने भी है, ये आप पर है कि आपने इसको किस तरह जो है डिज़ाइन करना है। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह आपकी रिक्वायरमेंट होना चाहिए। तो आप देख सकते हो इसको जो है, ये देखो पहले जो है बहुत मुश्किल हो रहा था कि लोग करेक्टर को डिज़ाइन कर रहा था, लेकिन आजकल जो है बहुत आसान हो गया करेक्टर डिज़ाइन, इतना यानी बड़ी बात नहीं है। तो अभी देखो इसका हेड भी मैंने लगाया। अगर आप यही सेलेक्ट करना चाहते हो तो यही सेलेक्ट करो। इसके बाद आपने लेट सपोज ये करेक्टर जो है तैयार हो गया। इसके बाद मैं इस पर एनिमेशन लगाना चाहता हूँ। तो एनिमेशन जो है आपने कैसे करना है, सेंड टू मैक्सिमो यानी इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक के बाद जो है ये फ्यूज़ मॉडल ये आपन है कि आपने इसको क्या नाम देना है। मैं यही नाम ही दे दूँगा। इसके बाद आपकी जो कैरेक्टर है वो एक्सपोर्ट होगा, यानी मैक्सिमो एक जो है साइड है, इस पर आपने क्या करना है, एनिमेशन लगाना है। जब आपने एनिमेशन लगाया, एनिमेशन के बाद आप यूनिटी में डाल दो। आपने वो आप पर डिपेंड करता है कि आप 2D
गेम्स बनाना चाहते हो या 3D गेम्स बनाना चाहते हो, क्योंकि यूनिटी में जो है लोग 2D और 3D गेम्स बनाते हैं। तो वो आप पर है। अगर आपको जो है पहले लोग क्या कर रहा था, करेक्टर को डिज़ाइन नहीं करता, लेकिन आजकल आज के दौर में ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया कि आप जो है आसानी से हर चीज़ कर सकते हो। अगर आप देखो वर्डप्रेस की हम बात करें तो पहली वेबसाइट बनाना कितना मुश्किल की बात था, लेकिन आज देखो वेबसाइट बनाना यानी आधे घंटे का काम है। तो इस तरह जो है गेम में भी डेली बेसिस जो है इसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो आपने इससे फ़ायदा लेना है, और अगर आप गेम डेवलपर करना चाहते हो, आपके पास कोई टीम नहीं है, तो आप अकेले भी कर सकते हो। फ्यूज़ आपने यूज़ करना है, और इसके साथ साथ मैक्सिमो यूज़ करना है, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और यूनिटी में आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़रूरी है कि यूनिटी में स्क्रिप्ट कैसे लिखना है, और इसका जो इन्वायरमेंट है यानी यूआई मॉडल, यूज़र इंटरफेस मॉडल कैसे बनाना है। और आपने जो है आर्टिस्ट का काम भी ज़रूरी है। आर्टिस्ट का ये मतलब है गेम डेवलपमेंट में कि आपने जो है इसको एक गेम प्ले बनाना है कि वो कौन सा साइट्स पर काम करे और किस तरह काम करे। तो ये जो है गेम की कुछ फंक्शनलिटी है जो मैंने बताया था कि आपने इसको कैसे करना है। लेकिन ज़्यादातर लोग जो है गेम जब बनाते हैं तो इसका कोई माइंड सेट नहीं रखता, बस डायरेक्टली स्टार्ट करता है। तो गेम सेट जब आप बनाना चाहते हो, गेम को डेवलप करना चाहते हो, तो आपको ये चाहिए कि आपने एक कंप्लीट प्लानिंग के साथ काम करना है कि आपकी जो मैनेजर है, मैनेजमेंट है, कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करना है, एनिमेशन कैसे लगाना है, डेवलपमेंट कैसे करना है। तो अभी आप देखो करेक्टर जो है, ये करेक्टर था और इसकी जो एनिमेशन है, वो एनिमेशन जो है मैंने क्या किया, एनिमेशन इस पर क्लिक किया। इसके बाद अभी आप पर डिपेंड है कि अगर आप अपलोड करना चाहते हो तो आप फ्यूज़ में करेक्टर को जो है अपलोड करो या इसको जो है सेव करो। सेव के हवाले से इसके बाद भी आप अपलोड कर सकते हो। वो आप पर डिपेंड है कि आपने इसको कैसे जो है अपलोड करना है या करेक्टर को। ये अभी देखो ये अपलोड भी कर सकते हो, जैसे मैंने कहा था कि अगर आपने अपलोड करना है तो आप अपलोड पर क्लिक करो। इसके बाद ये देखो एनिमेशन है, मुख्तलिफ एनिमेशन है। जब मैंने इस एनिमेशन पर क्लिक किया तो ये देखो अभी आपका ये करेक्टर है, ये एनिमेशन लगाओ। इस पर ये है कि आपने कम और ज़्यादा ये करना है। इसमें बहुत ज़्यादा एनिमेशन है। आपने जब एनिमेशन सेट किया, एनिमेशन के बाद डाउनलोड पर क्लिक करो। ये देखो ये जो है एनिमेशन अप्लाई होगा जिस एनिमेशन पर भी आप क्लिक करना चाहते हो। ये देखो ये इस तरह जो है इन एनिमेशन के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं एनिमेशन गेम के हवाले से कि अगर आप गेम डेवलपमेंट करना चाहते हो। इसके बाद आपने क्या करना है, डाउनलोड पर क्लिक करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है। डाउनलोड पर जब आपने क्लिक किया था तो इस करेक्टर को अपनी यूनिटी में डालना है। लेकिन मैंने जो फाइल डाउनलोड किया मैं उसको जो है क्या करूं, अपलोड, आपने अपलोड भी कर सकते हो। इसमें मैंने जब क्लिक किया, क्लिक के बाद सेलेक्ट करेक्टर फाइल, यानी आपके पास जो भी करेक्टर है आपने इसको क्या करना है, इसको यूज़ करना है। जस्ट अ मोमेंट, यानी डाउनलोड भी कर सकते हो, अपलोड भी कर सकते हो। बैक टू व्यू, चेक द बेस्ट, सॉरी अनएबल टू मैप योर एग्जिस्टिंग स्केलेटन। तो इसने जो है मैंने कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं दिया, तो इसलिए जो है आपने क्या करना है, एक्सटेंशन लिखना है। एक्सटेंशन के हवाले से अगर आपने जो है एक्सटेंशन नहीं लिखा तो फिर ये एरर आपको मिल जाता है। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया।
लास्ट में ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हम डेली बेसिस जो भी वीडियोस अपलोड करते हैं नोटिफिकेशन मैसेज आपको मिलता रहेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।